इस चैनल से जुड़े सभी विद्यार्थी और अभिभावकों का गुड मॉर्निंग। आइए विद्यार्थी जी, आप लोग को मैथ के इस वीडियो में 8.1 और 8.2 में आपके द्वारा पूछे गए क्वेश्चनों का मैं सॉल्यूशन करता हूं। और यदि आपसे इस क्वेश्चन के बाद भी छूट रहा है तो आप उसे व्हाट्सएप करें, मैं उस क्वेश्चन को सॉल्यूशन यहाँ से भेजूंगा बारी बारी से। मैं बार बार कहता हूँ, आप अपने क्वेश्चन का इंतजार करें, आपके पूछे गए क्वेश्चन का जवाब अवश्य मिलेगा। देर होगा लेकिन अंधेर नहीं होगा, है ना। इसलिए सबके साथ लेकर चलिए, तब तो सबके साथ सबका विकास होगा। आइए आपके द्वारा पूछे गए क्वेश्चन, पहले स्टूडेंट फ्रेंड के क्वेश्चन 8.1 से क्वेश्चन नंबर आई लिख देंगे, ध्यान दीजिएगा। देखिए विद्यार्थी, आपके द्वारा पूछे गए एक्सरसाइज 8.1 डॉक्टर के.सी. सिन्हा जी के बुक से क्वेश्चन नंबर 46 है। पूछा गया इस प्रश्न के बारे में। और एक बात आप लोग को सूचना के रूप में दिया जा रहा है कि आप लोग पूरा वीडियो नहीं देखते हैं, क्योंकि पूरा वीडियो देखेंगे तब पता चलेगा कि कौन क्वेश्चन बताया गया है। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो एक ही क्वेश्चन 3 बार 4 बार 5 बार करके व्हाट्सएप करते हैं। ये गलत बात है। आप पहले पूरा वीडियो को देख लें, इसके बाद अपने क्वेश्चन से मिलाएं, तब आप क्वेश्चन करें। नहीं तो हम समझेंगे कि सिर्फ आप क्वेश्चन पूछने वालों में से हैं, देखने और सुनने वालों में से नहीं है। क्योंकि आप जब देखते हैं तो मुझे पता चलता है कि आप देख रहे हैं। कितना देर तक देखें, आधा घंटा देखें, 15 मिनट देखें, 5 मिनट देखें, कि सिर्फ खोल करके छोड़ दिए। पूरा देखेंगे तब यहाँ भी पता चलता है। ऐसी बात नहीं है, आप मोबाइल तो चलाते हैं तो आपको पता होगा। इसलिए विद्यार्थी पूरा वीडियो देख लें, कौन कौन क्वेश्चन बताया गया है। कुछ में तो क्वेश्चन नंबर नहीं लिखते हैं, इसलिए नहीं लिखते हैं क्योंकि हमको खुद नहीं पता रहता है कि आप क्वेश्चन कौन किताब से कर रहे हैं। तो मैं बार बार कहता, एक किताब से क्वेश्चन करें, और यदि अलग अलग से करना है तो आप उस किताब का नाम बोल देंगे, तो हम यहाँ नाम लिख देंगे, ताकि अगला बच्चा को भी समझने में दिक्कत नहीं होगा, आसान हो जाएगा। और आप अपने क्लास वाले बुक से करें तो अच्छा रहेगा। चलिए आइए, मैं सॉल्यूशन दे रहा हूँ आपके पूछे गए प्रश्न का हल। देखिएगा विद्यार्थी, क्वेश्चन को समझिएगा। पहले हम इस त्रिभुज में चलेंगे, RQS त्रिभुज, Q 90 डिग्री, तो कर्ण हो जाएगा। थीटा की जगह बोला अल्फा, कोई दिक्कत नहीं, तो ई हो जाएगा लंब, और ई आर, ई हो जाएगा आधार। थीटा जिधर दर्शाएगा उसके सामने वाला भुजा लंब, 90 जहां दर्शाएगा उसके सामने वाला भुजा कर्ण, और तीसरा भुजा आपके आधार। तीनों में देखिए 6 दिया हुआ है, ये 8 दिया हुआ। आप एकदम पता हो गया होगा आपको कि किसका मान निकालना है, तो कर्ण का मान निकालना है। तो यहां लिख देंगे त्रिभुज RQS में P बराबर 8, B बराबर 6, H बराबर आपको सूत्र लगाना है P² प्लस B²। P का मान देना है, B का मान भी देना है, 8 का वर्ग लिखना है 64, 6 का वर्ग 36, जोड़ के 100, वर्गमूल 10। क्लियर। अब देखिए प्रश्न में जरूरत है अल्फा,
तो अल्फा का मान यहाँ से निकल जाएगा, साइन अल्फा का मान निकाल लेंगे, कॉस अल्फा का मान निकलेंगे, टैन थीटा नहीं निकलेगा। थीटा कब निकलेगा? जब बड़ा त्रिभुज में चलेंगे तब। तो पहले हम लोग साइन अल्फा निकाल लेते हैं। साइन अल्फा सूत्र वही रहेगा, इस कोण से कोई मतलब नहीं है। P बटे आप जानते हैं H होता है, P का वैल्यू यहाँ से 8 होता है, H का वैल्यू 10, कॉस अल्फा B बटे H, B का वैल्यू 6 बटे 10। अब चलिएगा त्रिभुज नंबर बड़ा में, नाम होगा आर क्यू पी, आर क्यू पी। ध्यान दें, ई दर्शाया है थीटा, तो लंब हो गया 8, ई दर्शाया है कर्ण, तो ये हो गया 17। देखिए यहां लिख देंगे अब त्रिभुज आर क्यू पी में P बराबर 8, H बराबर 17, तो B का मान निकाल लेंगे विद्यार्थी जी। B बराबर H स्क्वायर माइनस P स्क्वायर। देख लिए, ध्यान से देखेंगे, मैं इधर लिख रहा हूं बायां तरफ, B बराबर अंडर रूट विद्यार्थी जी, H का वैल्यू 17, P का वैल्यू 8, 17 को 289 होता है, इसका 64 होता है, घटाएंगे तो 225 होगा, वर्गमूल निकालेंगे तो 15 हो जाएगा। अब tan चाहिए थीटा में, P बटे B, P का मान 8, B का मान 15। तो हम लोग को इस प्रश्न में tan चाहिए, साइन अल्फा चाहिए, कॉस अल्फा चाहिए, तीनों का मान मालूम हो गया है। अब लिखेंगे प्रश्न से और उसका मान पुट करेंगे, आंसर आ जाएगा। देखिए विद्यार्थी, मान देंगे 3, tan थीटा का मान हम लोग निकाले थे 8/15, साइन थीटा का मान हम लोग निकाले थे 8/10, और कॉस थीटा का मान निकाले थे 6/10। गुना कर सकते हैं, इसके बाद काट भी सकते हैं, काट दीजिए 5, काट दीजिए 5, काट दीजिए 5 दूनी 10, 2 दूनी 4, यहाँ से आगे विद्यार्थी जी 8/5, 8/5, यहाँ से 12/5, माइनस प्लस कट गया, 12/5 आंसर आ गया होगा। देख विद्यार्थी, आपके द्वारा पूछे गए अगला प्रश्न है, फिगर आप देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर है 47 डॉक्टर के.सी. सिन्हा का 8.1 से। अब देखिए, आप पहले इस पूरे त्रिभुज का बात करते हैं, ये 90 डिग्री है, तो ये कर्व निकाल लेना पड़ेगा। बड़े त्रिभुज में, त्रिभुज ए बी सी में कर्व निकाल लेंगे। ए बी सी में पहले लंब लिखते हैं 5, आधार लिखते हैं 12 और कर्व निकाल लेंगे। पता होगा सूत्र, मालूम है 12 के 25, 144, 169, 13, तो पूरा भुजा आ गया 13। अब देखिए विद्यार्थी, कॉस थीटा का जरूरत है, इस त्रिभुज का बात करेंगे, इस त्रिभुज का बीडीसी में। तो आप जानते हो कि कॉस थीटा बराबर सूत्र होता है B/H, यानी B चाहिए और H चाहिए। तो विद्यार्थी, थीटा के सामने लंब, ई हो गया लंब, ये हो गया कर्ण, ये मालूम नहीं है, तो वैसे नहीं निकलेगा। ये आपको CD मालूम नहीं है और ना तो BD मालूम है, तो आप क्षेत्रमिति के आधार पर चलेंगे। पहले इस समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल लगा देंगे, हाफ गुने आधार गुने ऊंचाई। इसके बाद दोबारा लगाएंगे ऊंचाई बराबर 2 गुने क्षेत्रफल बटे आधार।
जिसके लिए आधार बन जाएगा AC, ऊंचाई बन जाएगा BD, वहां समान निकल जाएगा BD का। तो आइए पहले हम सम कोण त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निकालते हैं। 1/2 आधार गुने ऊंचाई होता है। 1/2 आधार और ऊंचाई, 6×5 = 30 वर्ग इकाई। मात्रा कुछ नहीं रहेगा तो वर्ग इकाई लिखना है क्षेत्रफल में। अब आपको चाहिए इस ऊंचाई BD, ऊंचाई BD सूत्र जानते हो, 2 गुने क्षेत्रफल बटे आधार, मतलब BD बराबर 2 गुने 30, आधार बन जाएगा AC, क्योंकि ई लंब डाला गया इस पर, AC। तो ये BD बराबर 30 दूनी 60 बटे 13, ये आ गया हम लोग को। अब cos थीटा का सूत्र आप लगा दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। देखिए, क्योंकि cos थीटा बराबर सूत्र होता है B/H। cos थीटा इस त्रिभुज से, इससे ये 90 है तो ये कर्ण हो गया, थीटा है तो ये लंब हो गया, और ई भुजा बच गया आपको BD जो आपने निकाला है। यहां आप त्रिभुज भी लिख सकते हो। देखिए, त्रिभुज BDC में H बराबर दे ले 5, P मालूम नहीं है, CD है, और B बराबर अभी निकाले हैं 60/13, मतलब BD। अब चाहते हो क्वेश्चन में cos थीटा B/H, B का वैल्यू 60/13, H का वैल्यू 5, भाग ये देख रहे हैं 13, इसके साथ गुना हो जाएगा, 5 गुने 13, कट गया होगा 12, एक आंसर आ रहा है। देख रहे हैं। अब हम लोग इस त्रिभुज में चले, ध्यान दीजिएगा। दूसरा के लिए त्रिभुज रहेगा BDA में विद्यार्थी ये थीटा का काम कर रहा है तो लंब हो जाएगा ई, यानी P बराबर हो जाएगा AD, मालूम नहीं है, और ये 90, तो 90 के सामने कर्ण हो जाएगा, H बराबर 12, और आधार मालूम वही BD 60/13। अब आपको P निकाल लेना है पहले, √H² माइनस B²। H के लिए विद्यार्थी जी 12 का स्क्वायर 60/13 के स्क्वायर, 144, और 3600/169। ऊपर का वर्ग हो गया 60 का वर्ग, 3600, नीचे का वर्ग हो गया 13 का वर्ग, 169। लघुत्तम ले लेंगे विद्यार्थी 169, यहाँ गुना हो जाएगा 144 गुने 169 घटाओ 3600, गुना कर देंगे विद्यार्थी 1 6 9 1 4 4 गुना
9 चौका 36 और 16 चौका 64, 65, 66, 67। देख लिए, ये 4 से कितना आया, फिर 4 से करेंगे इतनी आएगा 6 7 6 और 1 से करेंगे तो सेम हो जाएगा। अब ये जोड़ देंगे 6 7 13 1 7 7 14 14 और 9 20 और 3 23 3 2 रहा 6 6 12 2 14 1 रहा 1 1 2 हो गया। देख लिया होगा, मिलाया 3 3 6। अब 3600 घटा देंगे विद्यार्थी जी, इसमें 3600 घटा देंगे, 13 में से 6 गया 7, 3 में से 3 गया 0। देख रहे होंगे ये आ गया घटा कर करके विद्यार्थी जी 20 7 3 6 बटे 1 6 9। इसका ऊपर वाला का वर्गमूल निकालेंगे तो 144 आएगा और इसका निकालेंगे तो 13 आ जाएगा। राइट। अब देखिए विद्यार्थी जी, दूसरा था क्वेश्चन कॉट अल्फा, सूत्र बी बटे पी। बी का वैल्यू डेल है 60 बटे 13 और पी का वैल्यू लाया है 144 बटे 13। 13 से 13 चला गया, 12 बचे बराबर है 5 बटे 12, आंसर आ गया। तो ये था आपको पूछे गए प्रश्न का जवाब 8.1 का क्वेश्चन। देखिए विद्यार्थी, आपके द्वारा पूछे गए एक और क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए। cos थीटा प्लस साइन थीटा बराबर है, तो सिद्ध करना है कि cos थीटा और माइनस साइन थीटा बराबर -1 लाना है। प्लस माइनस जोड़ और घटाव दोनों में एक ही होना चाहिए। तो इसको आप मान लीजिएगा समीकरण 1 और यहाँ पर मान लेना x और उसको मान लेना समीकरण 2, यानी हल cos थीटा प्लस साइन थीटा बराबर 1 समीकरण 1 और यहाँ पर cos थीटा माइनस साइन थीटा बराबर x की माना समीकरण 2। मान लिए कि cos थीटा माइनस साइन थीटा बराबर 1 मान लिए। यहाँ पर जो x का जो मान आएगा हल कर करके वही मान वहां पुट कर देंगे, सिद्ध हो जाएगा। देखिए, अब आप जानते हो cos थीटा और साइन थीटा का जो संबंध सूत्र होता है, रिलेशन फार्मूला जो होता है वर्ग में होता है, इसलिए दोनों समीकरणों को वर्ग करके जोड़ दीजिएगा। यहाँ लिखना पड़ेगा कि समीकरण 1 का वर्ग जोड़ समीकरण 2 का वर्ग, मतलब cos थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर और जोड़ cos थीटा माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर बराबर 1 का स्क्वायर जोड़ x स्क्वायर। ध्यान दो, बायां पक्ष को बायां पक्ष के साथ वर्ग करके जोड़े और दाहिना पक्ष को दाहिना पक्ष के साथ वर्ग करके जोड़ दिए। सूत्र बन गया है विद्यार्थी जी a प्लस बी के होल स्क्वायर a माइनस बी के होल स्क्वायर, यानी cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 cos थीटा इंटू साइन थीटा प्लस यहाँ से cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस टू cos थीटा इंटू साइन थीटा और बराबर 1 प्लस x स्क्वायर। ध्यान दें, कटेगा कुछ कुछ होता है, प्लस से माइनस हो गया, कहानी खत्म। देखते होंगे विद्यार्थी कि cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1, बराबर उस साइड आ गया 1 प्लस 1, बराबर में जो बराबर रहता है वो कट जाता है, तो बराबर आइए, ये दोनों बराबर आइए, दिन चल देते, इधर हो गया 1 इधर हो गया x स्क्वायर, इसलिए x स्क्वायर बराबर 1
तो x बराबर प्लस माइनस अंडर रूट 1, x बराबर प्लस माइनस 1, x का मान आ गया। अब 2 नंबर समीकरण में रख दो, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो ये आ गया विद्यार्थी cos थीटा माइनस साइन थीटा इक्वल टू क्या माना था x, अब आ गया cos थीटा माइनस साइन थीटा, x का वैल्यू क्या लाया प्लस माइनस 1, यही तो प्रूव करना था विद्यार्थी। 8.1 द एंड हो गया। देखिए विद्यार्थी एक्सरसाइज 8.2 डॉक्टर केसी सिन्हा जी की बुक से है, क्वेश्चन नंबर 5 का 11, इतना बराबर इतना लाना है त्रिकोणमितीय। तो पहले आप चलेंगे LHS हल में, हल LHS tan 60 tan 30 1 माइनस tan 60 इंटू tan 30। हाई क्लास में जाइएगा तो एक सूत्र होता है tan A माइनस tan B का, tan A माइनस tan B का, A की जगह कितना है 60, B की जगह कितना है 30, तो tan A माइनस tan B यानी 60 घटाओ 30 बराबर आ गया कितना tan 30, सिद्ध हो गया। लेकिन यहाँ पर वैसे नहीं बनाना है, इस तरीका से जैसे बता रहे हैं, देखिएगा ध्यान से, tan 60 का वैल्यू √3, tan 30 का वैल्यू 1/√3, 1 प्लस √3 गुने 1/√3, देख लिया, ई गुना भागा कट गया, कट गया, ऊपर आएगा लघुत्तम क्या चीज तो √3, तो ये हो गया √3 गुने √3, √9 के वर्गमूल पता होगा। अब ई आ गया 1 जोड़े 2, 9 के 3 घटा 1, अब 2√3, ये रूट आ गया इसके साथ, तो आ गया विद्यार्थी जी आपके सामने कितना, ऊपर में घट के 2/2√3 काट देंगे, आ गया 1/√3 LHS से। अब चलते हैं RHS, RHS टाइम कितना विद्यार्थी 30, इसका वैल्यू 1/√3। देखिए LHS का मान हल किए तो कितना आया 1/√3, RHS को हल किए तो मान कितना आया 1/√3, इसलिए LHS इक्वल टू RHS प्रूव्ड हो गया होगा विद्यार्थी। ध्यान से देखिए, समझ गए। देखिए आगे को क्वेश्चन, देखिए विद्यार्थी आपके द्वारा पूछे गए 8.2 में क्वेश्चन नंबर 5 का 14 नंबर क्वेश्चन। देखिए साइन कितना है 60, 2 साइन 30 इंटू कॉस 30 बराबर 2 tan 30/1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री। ध्यान दीजिए विद्यार्थी, LHS RHS, ई भी RHS, दो RHS है, ये साइन कॉस के पद में है और ये tan के पद में है, इसलिए इसको बराबर इसको लाएंगे और जब इससे उसको लाएंगे तो पुनः लिख देंगे, इसलिए हम पहले चलते LHS से। साइन 60 वैल्यू √3/2, अब आ जाइए RHS से, 2 साइन 30 इंटू कॉस 30, साइन 30 1/2, कॉस 30 √3/2, ई से E2 समझा तू √3/2। देखिए पहला LHS पहले RHS के साथ बराबर आ गया, अब पुनः लिखेंगे दोबारा RHS, वो क्या है 2 tan 30 डिग्री एंड 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री, 2 1/√3 और 1 प्लस 1/√3 का वर्ग, फॉलो किया, ये गुना होगा 2/√3 बन जाएगा और ये 1 प्लस 1/3 बन जाएगा, क्योंकि √3 का वर्ग करने पर 3 रहने दीजिए, 2/√3 ऊपर में लघुत्तम नीचे 3 प्लस 1
सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर चला जाएगा। 2 गुने 3 बटे √3 गुने 4 3 1, इससे इसको काट देंगे, आ जाएगा ये आपको 2। √3 का गुणनखंड कर देंगे, √3 गुने √3 और नीचे हो गया √3 गुने 2, इसे ही काट देंगे, √3 बटे 2। देखिए LHS से चले थे तो √3 बटे 2, RHS से चले तो √3 बटे 2, अब पुनः RHS से चले तो √3 बटे 2। तो ये आपने क्या देखा कि 3 पद में था और तीनों पद का वैल्यू बराबर आ रहा है, इसलिए LHS इक्वल टू RHS प्रूव्ड हो गया। ध्यान दें विद्यार्थी। आगे का क्वेश्चन देखिए विद्यार्थी, 8.2 का लास्ट नंबर क्वेश्चन। एक आयत है, पहले हम आयत का फिगर बना लेंगे। बन गया। आप जानते हैं आयत के आमने सामने वाला भुजा बराबर होता है और प्रत्येक कोण 90 डिग्री यानी समकोण होता है। 9th क्लास में आपको ज्योमेट्री में इसका प्रॉपर्टी गुण बताया गया होगा। और नाम दे रहा है ABCD, नाम दे दिए, फिर बोला BD मतलब B से D को मिला दीजिए, ये हो गया विकर्ण, BD विकर्ण और BC। तो ये जब 90 है तो ये बन जाएगा कर्ण। देख रहे हैं। अब आपको दिया हुआ है अनुपात में क्या दे रहा है, BD अनुपात BC, ई भुजा और ई भुजा। तो यहां से कहता है BDC। देखिए कोण किसको कह रहा है, आप लोग तो ज्यामिति में बताए थे कि BDC जो बीच में रहेगा उसको कोण दर्शाएगा। तो यहां से कोण इसको कह रहा है थीटा है। तो विद्यार्थी जी ई हो गया लंब, आई 90 के सामने कर्ण और ई आधार। तो अनुपात में ये दोनों देल है, ये दोनों ध्यान दीजिए। तो अनुपात का मान दिया हुआ है, अनुपात बराबर BD बटे BC यानी 2 बटे √3। ध्यान दे। तो BD हो गया E, कर्ण और लंब। तो कर्ण बटे लंब किस में होता है, तो आपको याद होगा कौसेक थीटा में। किस में होता है, कौसेक थीटा। तो उसी त्रिभुज में हम लोग लिख देंगे कि त्रिभुज BDC में कौसेक थीटा बराबर कर्ण बटे लंब कौसेक थीटा, कर्ण के जगह पर BD और लंब के जगह पर BC, कौसेक थीटा BD 2 बटे √3। आज कीजिए 2 बटे √3 कौसेक में कै डिग्री में होता है, पहले साइन में याद कीजिए। तो √3 बटे 2 होता है 60 डिग्री में, उसी को उलट देंगे तो बन जाएगा कौसेक में यानी 60 डिग्री। तो ये कौसेक थीटा बराबर कौसेक 60 डिग्री। अब आपको निष्पत्तियां का विलोपन हो जाता है और यहाँ से कोण का मान आ जाता है 60। थीटा किसको माना था, D को, इसलिए कोण BDC इक्वल टू 60 डिग्री। आंसर हो गया विद्यार्थी। जवाब देखिए विद्यार्थी, आप लोग के बीच आज मैं 8.1 और 8.2 के सारे क्वेश्चन आपके द्वारा और अपना मन से जो भी क्वेश्चन था वो मैंने बता दिया। यदि आपको 8.1 और 8.2 में कोई भी क्वेश्चन डॉक्टर KC सिन्हा जी के अंतर्गत या NCERT के अंतर्गत प्रॉब्लम है तो आप व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। कब, पहले आप पीछे वाले सारे वीडियो को देख लें, जो हमें पूछना है वो क्वेश्चन पीछे वाले वीडियो में है या नहीं।
यदि है तो आप नहीं पूछे, और नहीं है तो आप फिर से भी दोबारा रिप्ले कर सकते हो, क्वेश्चन पूछ सकते हो। अब आप लोग को एक बात और मैं बताना चाहता हूँ कि 8.3 में फॉर्मूला कुछ ज़्यादा रटना पड़ेगा, थोड़ा ज़्यादा टफ है नहीं? कोई 8.3 और उससे ज़्यादा टफ मिलेगा 8.4। तो जैसे जैसे हम आगे ट्रिकोनोमेट्री का पद आगे बढ़ाते जाएंगे, आप पीछे वाला सूत्र को पूरा रिपीट करते जाएंगे। हम एक्सरसाइज बढ़ेंगे आगे और आप याद करेंगे पीछे वाला सूत्र को, तो ज़्यादा सुंदर होगा। तब तक के लिए जय हिंद।